लेकर आऊंगा तो हम एक ऐसे मजबूर सोसाइटी में, मजबूर वर्ल्ड में रह रहे हैं जहां की सबसे बड़ी संस्था यूनाइटेड नेशंस, उसने आज तक टेरर को डिफाइन ही नहीं किया है कि टेरर को किस दायरे में रखा जाए। और शायद इसी का फायदा पाकिस्तान उठाता हुआ हमेशा दिखाई पड़ता है, या फिर पाकिस्तान को बैक करने वाले लोग इस मसले पर अपनी नीति को आगे बढ़ाते दिखाई पड़ते रहे। मेजर जनरल अनुज माथुर, क्या वाकई भारत ने पिछले कुछ दिनों में जो कुछ किया है वो पाकिस्तान के लिए इसलिए एक सबक की तरह भी है कि भारत ने इस बार कॉस्ट ऑफ टेरर को बढ़ा दिया है? यानी आप टेरर करोगे तो उसकी कॉस्ट आपको ज्यादा पे करनी पड़ेगी, और पाकिस्तान अंदर ही अंदर इस बात को समझ रहा है, लेकिन पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप पर एक्सपोज करने के लिए शायद ये काफी नहीं है। राजीव, देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आपको एक दो बातें बताता हूँ जो हम कई कई दिनों से कई जगह हम बात कर रहे थे कि न्यू नॉर्मल, ये वो। जो न्यू स्ट्रेटेजिक रियलिटी है भारतवर्ष की, वो ये है। मैं जो जो कहा उन्होंने, पीयूष जी ने, दो एक बातें मैं उनसे डिसएग्री करूंगा। मैं बताऊंगा आपको क्यों, वजह क्या है। ये जो नई नई स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है कि पहले तो हम आप देखें, हम इनोसेंट लाइफ की हम बात कर रहे हैं। आप बताएं, 1993 से लेकर के 2025 तक कितनी इनोसेंट लाइफ जिन्होंने लेनी है। बॉम्बे ब्लास्ट, गोधरा, मिलिट्री कैंटोनमेंट्स में, कालूचक में, सुंजवान में, 26/11, उसमें तो 150-200 लोग उन्होंने खत्म कर दिए थे। तो ये मैं बता रहा हूं कि वो हमारे रिएक्शंस उन दिनों में हताशा के थे। हमारे रिएक्शंस इसलिए हताशा के थे कि हमको ये डर था कि पाकिस्तान के पास वो जो अल्टीमेट परमाणु शक्ति है उसका वो प्रयोग करेगा। हमने डोजियर्स तैयार किए, हमने प्रमाण दिए, उनको दिए, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को दिए, एंड रिजल्ट जीरो। पहली बार हमने कहा है कि अगर आप 2 बजे एक्शन करोगे तो 2:32 पे आपको जवाब दे दिया जाएगा। और बिल्कुल क्लियर ये है आपका न्यू स्ट्रेटेजिक रियलिटी। पहली बात, आपको जवाब, हमें किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता नहीं है। हमें पता है आपने ये किया है, इसलिए आपके टेररिस्ट को आउटफिट्स को हम मारेंगे। पहली बात। दूसरी बात, जो ह्यूज एस्केलेशन जो हुआ है हमारे थॉट में, हमारे सिस्टम में, वो एस्केलेशन ये है कि हम पहली बात तो 2014 से पहले, 19 से पहले कोई रिएक्शन ही नहीं किया। जब किया तो पीओजेके में किया। पहली बार हमने जाकर के पंजाब की हार्टलैंड में, बहावलपुर, पंजाब का सेंटर, जो तक आप पंजाब के सुन्नी मुसलमानों के गढ़ पर हमला नहीं करेंगे, पाकिस्तान को कोई असर नहीं पड़ता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहली बार हमने उनको असर दिया है। इसको मैं कहता हूं दिस इज एस्केलेशन। और ये जो स्ट्रेटेजिक एस्केलेशन हमने किया है, वो पंजाब में जाकर के आपने जो मुरीद किए, जो कि लाहौर है, 40 किलोमीटर है लाहौर से, बहावलपुर, और भी 3-4 जगह हमने पंजाब में। तो ये पाकिस्तान के अंदर हमला किया है हमने, और आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है। 24 मिसाइल 24 के 24 ठिकाने पर लगी है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो सबक अब उनको हमने ये बता दिया है इन नो अनसर्टेन टर्म्स, कि जो नया स्ट्रेटेजिक रियलिटी है वो ये है कि आपने कुछ किया तो हम क्या कर सकते हैं, ये आपको हमने बता दिया। नूर खान में, सरगोदा में, रहीम यार खान में, मलीर में, इन तमाम जगह जाकर के आपने स्ट्राइक किया। ये बिल्कुल पाकिस्तान का सेंटर नहीं, पाकिस्तान के वेस्टर्न सिटीज हैं पाकिस्तान की। नूर खान जो है वो जगह है जहां से उनका प्रधानमंत्री, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उड़ते हैं। ऐसी जगह पर जाकर, तो ये है न्यू स्ट्रेटेजिक रियलिटी, राजीव। और ये बात हमने उनको साफ बता दी। अब जहां तक दूसरी बात है, अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमको क्या करना चाहिए। एक कहीं कहीं मैंने सुना था, हो सकता है सुनने में गलती हो, कि बातचीत की बात हुई थी। कोई सवाल पैदा नहीं होता, पाकिस्तान से बातचीत का कोई सवाल नहीं है, बिल्कुल नो क्वेश्चन। बातचीत सिर्फ 2 विषयों पे होगी, वो बता दिए उनको। अगर वो करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज दे कैन डू व्हाट दे वांट। अब अंतरराष्ट्रीय पटल पर इनको एक्सपोज करना, एक तो 2 चीजें करनी पड़ेंगी इसमें, राजीव। हमको पहली चीज तो ये करनी पड़ेगी कि हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो। दूसरा, जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पाकिस्तान ने चला रखी है, उस मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन को सबूतों के साथ हमारे लोग, हमारे डेलीगेशन वहां जाकर के बता रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी बताना चाहता हूं कि जो हमारी स्ट्रेटेजिक आउटलुक में जो चेंज आ गया है, उससे इस बात का भी कोई असर नहीं पड़ेगा कि कोलंबिया वाले अभी क्या सोच रहे हैं, या ब्रिटेन क्या कह रहा है, या स्पेन में, मैड्रिड में किसी को क्या वो मिला है। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो एक साइड एक चीज चल रही है, लेकिन हमने अपना वो बता।
अब हमको क्या करना है राजीव, मेरा मानना यह है कि ये जो हम कर पाए वो इसलिए कर पाए कि वी हैड मिलिट्री एसेंडेंसी ओवर पाकिस्तान, लेकिन वो सिर्फ मिलिट्री एसेंडेंसी है। मुझे लगता है कि हमें अपनी मिलिट्री ओवर मैच का यकीन जी। करने की आवश्यकता है। हमें एक हाईली सोफिस्टिकेटेड 5th जनरेशन 6th जनरेशन केपेबल एयरफोर्स की हमें जरूरत है। हमें एक बहुत शानदार सिंक्रोनाइज सिस्टमेटिकली ड्रोन मिसाइल फोर्स लेकिन की लेकिन जरूरत आप है। जैसे अनुभव